दिव्य आगमन, ख्रिस्त जयंती, नौरोजी प्रार्थना, चौथा दिन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे मुक्तिदाता की शांति आप सबों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु हमारे प्रभु और गुरु को ग्रहण करने की तैयारी हेतु हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। उनका पवित्र आत्मा हमें उनके दिव्य देह धारण के रहस्य के योग्य रीति से मनाने के लिए शुद्ध हृदय एवं स्वच्छ अंतःकरण प्रदान करे। आइए हम कुछ क्षण मनन चिंतन करें। प्रार्थना। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने इस दुनिया को जो तेरे द्वारा अस्तित्व में आई अपनी शांति प्रदान करने की प्रतिज्ञा की है, इस दुनिया में प्रवेश कर उसे अत्याचार, गरीबी और शोषण से मुक्त कर, ताकि तेरे आगमन पर तेरी प्रजा दृष्टि में योग्य बनी रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। मैं तुझमें आनंद और प्रसन्नता पाऊंगा। मैं तेरे नाम की स्तुति गाऊंगा। हे सर्वोच्च ईश्वर प्रभु, कौन तेरे शिविर में प्रवेश करेगा? कौन तेरे पवित्र पर्वत पर निवास कर सकेगा? वही जिसका आचरण निर्दोष है, जो सदा सत्य कार्य करता है, जो हृदय से सत्य बोलता है और चुगली नहीं खाता, जो अपने भाई को नहीं ठगता और अपने पड़ोसी की निंदा नहीं करता, जो विधर्मी को तुच्छ समझता और प्रभु भक्तों का आदर करता है, जो किसी भी कीमत पर अपने वचन का पालन करता है, उधार देकर ब्याज नहीं मांगता और निर्दोष के विरुद्ध घूस नहीं लेता। जो ऐसा आचरण करता है वह कभी विचलित नहीं होता। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे कि आदि में, अब और अनंत काल तक। आमीन। मैं तुझमें आनंद और प्रसन्नता पाऊंगा। मैं तेरे नाम की स्तुति गाऊंगा, हे सर्वोच्च ईश्वर। धर्म ग्रंथ का पाठ। यशायाह अध्याय 7 वाक्य संख्या 10 से 15। प्रभु ने फिर आहाज से यह कहा, चाहे अधोलोक की गहराई से हो, चाहे आकाश की ऊंचाई से, अपने प्रभु ईश्वर से अपने लिए एक चिन्ह मांगो। आहाज ने उत्तर दिया, जी नहीं, मैं प्रभु की परीक्षा नहीं लूँगा। इस पर उसने कहा, दाऊद के वंश, मेरी बात सुनो। क्या मनुष्यों को तंग करना तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है, जो तुम ईश्वर के धैर्य की भी परीक्षा लेना चाहते हो? प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा और वह यह है, एक कुंवारी गर्भवती है, वह एक पुत्र को प्रसव करेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। जब उसे बुराई को अस्वीकार और भलाई को स्वीकार करने का ज्ञान हो जाएगा, तो वह दही और मधु खाने लगेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। आइए हम कुछ क्षण मनन चिंतन करें। मरिया गान। अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियाँ मुझे
उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है। उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। सामूहिक निवेदन। प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे कि हम दुनिया और हृदय में अपने मुक्तिदाता का इंतजार कर रहे हैं, हम सब मिलकर उनके आशीर्वाद की कामना करें और कहें, हे प्रभु हमारे जीवन को स्पर्श कर। हे प्रभु हमारे जीवन को स्पर्श कर। हमारे संत पिता, हमारे धर्माध्यक्ष और सभी पुरोहित ईश्वर के शरीर धारण के रहस्य की चुनौतियों का सामना करने में ईमानदार बने रहें। हे प्रभु हमारे जीवन को स्पर्श कर। कि संसार तेरी कृपा और शांति तो राज्य के चिन्ह है का अनुभव कर सकें। हे प्रभु हमारे जीवन को स्पर्श कर। हम सब विनम्र बनना सीखें ताकि हम ईश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी बनने के योग्य पाए जाएं। हे प्रभु हमारे जीवन को स्पर्श कर। हम ख्रिस्त का हमारे व्यक्तिगत तथा पारिवारिक जीवन में स्वागत करने के लिए सदा तत्पर रहें। हे प्रभु हमारे जीवन को स्पर्श कर। हमारे रोजमर्रा का जीवन ईश्वर के पुत्र के निरंतर आगमन से संपन्न हो। हे प्रभु हमारे जीवन को स्पर्श कर। आइए हम अपनी यहाँ मांग रखें। सारी दुनिया से संयुक्त होकर हम पिता ईश्वर को उन्हीं के शाश्वत पुत्र के शब्दों में पुकारे और कहें, हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। आह्वान भजन। आइए हम शांति के राजा को हमारे हृदय में राज करने के लिए आमंत्रित करें। हे प्रभु हमारे नेता और राजा, शांति स्थापित करने आ, हमारे आंसू पोंछने आ, हमें विनम्र बनाने आ और हम पर राज्य कर। हे प्रभु गुरु और मुक्तिदाता, अकेलों के मित्र बनने आ, असहायों को ऊपर उठाने आ, दुखियों को सांत्वना देने आ और तेरे प्रेम में हमें बचा। हे प्रभु उद्धार कर, तारणहार, हमारा बोझ हल्का करने आ, हमारे जीवन को ज्योतिर्मय बनाने आ, पीड़ितों को राहत दिलाने आ और हमें अंधकार से मुक्ति दिला। हे प्रभु ईश्वर और सृष्टिकर्ता, सृष्टि का नवीनीकरण करने आ, अपना व्यवस्थान लागू करने आ
सद्भावना उत्पन्न करने आ और हमारे जीवन को संचालित करने आ। हे प्रभु, पालनहार और रक्षक, हमें बुराई से बचाने आ, हमारी आत्माओं को अनुप्राणित करने आ, अपनी भेड़ों को चराने आ और हमें अनंत जीवन प्रदान कर। समापन प्रार्थना। हम प्रार्थना करें। हे पिता, तेरे सर्वाशिवशाली शब्द हमें तेरे पुत्र पुत्रियां बनने रहने का गौरव पुनः दिलाने हेतु देह बनकर हमारे बीच रहा। उन्हीं की कृपा तथा जीवन से हमें तेरा संरक्षण सदैव मिलता रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हमारे बीच जीवित सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप सबों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।